आज 1 मई को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने पूर्वी दिल्ली से लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भरा। नामांकन दाखिल करने से पहले दिल्ली की प्रियदर्शनी विहार में सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष व विधायक विजेंद्र गुप्ता, विधायक ओम प्रकाश शर्मा, विधायक अनिल वाजपेयी, विधायक अभय वर्मा, शादरा जिला अध्यक्ष संजय गोयल, मयूर विहार जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा, निगम पार्षद पंकज लूथरा और अलका राघव सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभा के उपरांत पुष्कर सिंह धामी और अपने सैकड़ों समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी हर्षदीप मल्होत्रा डीएम ऑफिस पहुंचे और वहां उन्होंने अपने सरकार के लोगों का यहाँ टीम वर्क देखा है। घर से लोग निकलकर ऐसा लगता है कि चुनाव पूरे दिल्ली के लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। पूर्वी दिल्ली समेत 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी, पुनः अपना इतिहास दोहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हम भी इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपना योगदान दें। और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे क्षुब्ध होकर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से तुष्टीकरण की बात कर रही है, एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने की बात कर रही है, आज कांग्रेस ने कर्नाटका के अंदर जिस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों को आरक्षण देकर एसटी ओबीसी और एससी के लोगों को जिस प्रकार से उनके हक को लूटने का काम किया है, देश की जनता उसको भली भांति देख रही है। तो देश की जनता देख रही है और इस बार देश की जनता ऐसे जो बड़बोले बयान देने वाले लोग हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है बल्कि महिलाओं का उपवास उड़ाती है, महिला विरोधी है। आपको सर पूरा भरोसा है कि 7 सीट बीजेपी जीत जाएगी दिल्ली में? बिल्कुल, मैंने देखा है जिस प्रकार से यहाँ कलेक्ट्रेट तक आने में जहाँ से ये जुलूस प्रारंभ हुआ था वो समाप्ति नहीं हुआ और कलेक्ट्रेट के अंदर हम लोग आ गए, तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दिल्ली में ऐतिहासिक जीत होने वाली है। तो आपको लगता है आप और कांग्रेस पार्टी का ये जो गठबंधन है इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, इसका कोई आने वाले इलेक्शंस में क्या लगता है? लोगों ने इस गठबंधन को देख लिया है। ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है, ये अपना भ्रष्टाचार छुपाने का, अपने तुष्टीकरण को बढ़ाने का और अपने हितों के लिए गठबंधन है, अपने अस्तित्व को बचाने का गठबंधन। लास्ट क्वेश्चन, क्या मेजर इश्यूज हैं हमारी सर? आज आप लोग पूर्वी दिल्ली में नामांकन करने सभी इशू है जो देश के अंदर विकास के काम चले हैं, देश आगे बढ़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है, भारत सिरमौर भारत बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बड़े ऐतिहासिक फैसले आज देश के अंदर लिए गए हैं। देश की जनता देख रही, गरीब कल्याण हुआ है, सुशासन हुआ है, मातृशक्ति को गैस के कनेक्शन मिले हैं 10 करोड़ से भी ज़्यादा, हर घर से नल से जल पहुंचा है, इज्जत घर बनाए गए हैं, 80 करोड़ लोगों को आज गरीब कल्याण से अन्न राशन की योजना का लाभ मिल रहा है। तो हर क्षेत्र में आज जो है तेज़ी से विकास हुआ है। ये तय हुआ कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, इस बात को लगभग 1 महीना 18 दिन हो गए हैं। मैं लगातार जनता के बीच में हूँ, हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में हैं, सारे प्रबंधन में लगे हुए हैं। तब से लेकर अब तक और समर्थन बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो जन सेवा के काम किए हैं, हम जब जनता के पास जा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के लिए बनाना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली में 7 सीटों पर जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को लगातार मिल रहा है, बढ़ रहा है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एनडीए 400 पार करेगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर भारत के प्रधानमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और इस क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई थी। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे क्षेत्र में, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में जो झुग्गियाँ जहाँ हैं, सबसे पहले वहाँ पर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उस योजना को लागू करेंगे। दिलशाद कॉलोनी में हमारे यहाँ पर 4 झुग्गी क्लस्टर हैं, उस क्लस्टर्स में 4000 फ्लैट बनेंगे झुग्गी की जगह पर। उसका प्रारंभ सरकार बनते ही करें। इसलिए 5 साल से वो विधायक हैं, पहले कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं, और लेकिन वो जनता की अपेक्षाओं पर पूरे नहीं उतरे हैं।
कोविड के दौरान वो गायब थे, ना फ़ोन उठाते थे, ना घर पे मिलते थे। और जो वायदे केजरीवाल साहब ने अपनी सरकार बनाने से पहले करे थे 2015 में कि 500 स्कूल, 20 महाविद्यालय, 20 हॉस्पिटल, तो उसका एवरेज निकालें तो एक विधानसभा में 7 स्कूल आते हैं। तो एक स्कूल तो खुला होता कोंडली विधानसभा में जहाँ से वो विधायक हैं, एक हॉस्पिटल पूर्वी दिल्ली में खुलवा देते, एक बड़ा कॉलेज खुलवा देते। अगर ये सब कराते तो शायद जनता उनको ढूंढ नहीं रही होती। इस समय वो उनसे सवाल पूछ रही है कि आपके क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर क्यों है, पीने का पानी गंदा क्यों आ रहा है। तो मैं समझता हूँ जब जनता ही उनसे सवाल पूछ रही है तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता है। धामी जी भी आपके साथ आए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? धामी जी हमारे शीर्ष नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। वो समर्थन में और आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास आए थे, हमारे सबके साथ, कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मेरा नामांकन भरवाया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, जनता को क्या संदेश देंगे आप? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने देश के लिए, देशवासियों के लिए कार्य किया है, 140 करोड़ देशवासियों में से मैं कहूँ तो प्रत्येक देशवासी को उनकी योजनाओं ने टच किया है। मैं इसलिए उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, देश की जनता से, दिल्ली की जनता से, पूर्वी दिल्ली की जनता से, कि तीसरी बार फिर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहिए और वोट करने जरूर जाना।